विशुद्धानंद जी के बारे में या गंध बाबा के बारे में हम सभी जानते हैं। आज हम उनके कुछ चमत्कारों, जिन्हें हम सूर्य विज्ञान का चमत्कार भी कह सकते हैं, उनके विषय में बात करेंगे। एक दिन संध्या के पश्चात पुरी धाम आश्रम में बाबा जी संध्या आदि प्रक्रिया के अंतर आश्रम के बरामदा में विश्राम कर रहे थे। तब अचानक मेरे मन में चैतन्य चरित्र अमृत का एक श्लोक याद आ गया, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की अंग गंध का उल्लेख है। मैंने बाबा जी से पूछा, चैतन्य चरित्र अमृत में तथा गोविंद लीला अमृत प्रभृति ग्रंथों में श्री कृष्ण की जिस अंग गंध का वर्णन है, क्या वह स्नग्ध है? बाबा जी ने कहा कि उक्त श्लोकों में किन किन द्रव्यों से उस अंग गंध का वर्णना की गई है। मैंने बाबा जी को उन श्लोक में वर्णित नीलोत्पल, कस्तूरी प्रभृति द्रव्यों का नाम बतलाया। बाबा जी एक एक द्रव्य का नाम सुनकर हस्त संचालन करने लगे। जब सभी द्रव्य उच्छलित हो गए, तब उन्होंने अपनी हथेली मेरे सामने करके कहा कि श्री कृष्ण की अंग गंध को सूंघो। तुमने जिन जिन द्रव्यों का नाम कहा था, मैंने साथ साथ उस उपादान का आकर्षण करके सबकी गंध को सम्मिलित कर दिया। देखो कैसा बोध होता है। देखा कि अपूर्व दिव्य गंध, जगत में जिसकी तुलना नहीं है। अगले दिन एक सीसी भरकर इस अपूर्व गंध को बाबा जी ने सूर्य रश्मि द्वारा तैयार किया। मैंने पूछा, बाबा, इतनी विभिन्न वस्तुओं का केवल नाम सुनकर आपने कैसे इनका आकर्षण कर लिया? बाबा ने बतलाया, इसमें कष्ट क्या? यदि स्वयं में आकर्षण करने की क्षमता है तथा उपादान का ज्ञान है, तब कठिनाई क्या? जहाँ तक सूर्य रश्मि का विस्तार है, तहाँ तक जो कुछ है उसे खींच कर लाया जा सकता है। वृहत स्थूल वस्तु तक को दूर देश से अल्प समय में ही लाया जा सकता है। इसमें आश्चर्य की भी कोई बात नहीं है। समस्त जगत में विधाता का जो अपूर्व कौशल चल रहा है, उसे तुम लोग पकड़ नहीं सकते। इसी कारण इसे आश्चर्य मान रहे हो। जब कौशल सीख लोगे, तब समझोगे कि एक ब्रह्मांड रचना करना भी असंभव नहीं है। मैंने उन्हें विज्ञान द्वारा थर्मामीटर का आकर्षण करके काम हो जाने पर उसे वापस विज्ञान शक्ति द्वारा परिवर्तित करते प्रत्यक्ष देखा था। बात है सन 1931 ईस्वी में वाराणसी स्थित विशुद्धानंद कानन आश्रम में नवमुंडी आसन की प्रतिष्ठा का अवसर था। मेरे अन्यतम गुरु भाई डॉक्टर शोभाराम बसु के ऊपर समस्त व्यवस्था का भार था। मैं आपको यहाँ पर जो विशुद्धानंद कानन आश्रम है, उसमें एक नवमुंडी आसन है। वह आज भी आसन जो है वो आज भी विद्यमान है। उसके विषय में बतलाता हूँ कि विशुद्धानंद बाबा ने उसके बारे में कहा था कि इस आसन पर बैठकर जो भी साधना करेगा, उसका प्रभाव 9 गुना बढ़ जाएगा। उन्होंने उस आसन की इस तरह से रचना की थी। पर जो है, उस आसन पर हर एक व्यक्ति नहीं बैठ सकता। उस आसन पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसका मन पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ हो। पर अब जो है, दुर्भाग्यवश उस आश्रम में उस जो है नवमुंडी आसन पर अब बैठने नहीं दिया जाता है। उसको अब कवर कर दिया गया है और वैसे भी उस पर अब बैठने नहीं दिया जाता किसी को भी। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर शोभाराम बसु के ऊपर समस्त व्यवस्था का भार था। इसके लिए 4 सिल्क की चादर का मूल्य 80 देने का भार मुझ पर रखा गया। अगले दिन मैं 10 के 8 नोट एक लिफाफे में रखकर आश्रम आया। तब दोपहर का समय था। बाबा तब वहाँ दूसरी मंजिल के एक कमरे में आराम कर रहे थे। एक और बाबा के अन्य भक्त वहीं बैठे थे। वहीं डॉक्टर शोभाराम भी बैठे थे। मैंने रुपयों वाला लिफाफा बाबा के हाथों में देना उचित समझा। मैंने बाबा से कहा कि नवमुंडी आसन की चादर के लिए 80 दे रहा हूँ। बाबा ने आश्चर्य प्रकट किया। एक चादर का दाम 80? इतना दाम? डॉक्टर शोभा ने कहा
कि 20 के हिसाब से 4 चादरों का दाम ठीक करके आया हूँ। बाबा ने कहा, इतनी चादरों का क्या होगा, एक ही यथेष्ट है, एक ही काफ़ी है। यह कहकर बाबा ने 10 के 2 नोट लिफाफे से निकाल कर रख लिए और बाकी 6 नोट लिफाफे सहित मुझे लौटा दिए। साथ ही मुझे सचेत भी किया कि धन का अपचय अथवा अपव्यय नहीं करना चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि यह रुपया सत्कार्य हेतु लाया हूँ, अतः इसे वापस लेने की इच्छा नहीं है, इसे किसी धर्म कार्य में लगा दिया जाए। बाबा ने कहा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानगंज से इसका प्रतिवाद होगा, अतः ज्ञानगंज का परामर्श तथा आदेश लेना होगा। यह कहकर वे भीतर चले गए और कुछ समय पश्चात वापस आकर कहा, ठीक है, यह रुपया उमा भैरवी ज्ञानगंज के लिए ले जाएगी। तब मैंने कहा, आप ही उन्हें दे दीजिएगा। बाबा ने उत्तर दिया, ना, मैं क्यों दूंगा, स्वयं भैरवी माँ तुम्हारे हाथों से ले जाएगी। तब सर्दी का दिन था, चादर में सिर छुपाए बैठा था। बाबा के आदेश अनुसार इस लिफाफे को मुट्ठी में ताकत से बंद करके उसी चादर के अंदर छिपाकर उत्सुक रूप से प्रतीक्षा करने लगा। बाबा से यह भी जानना चाहा कि भैरवी माँ कितने समय में इसे ले जाएंगी। बाबा ने बतलाया कि इसी समय ले जाएंगी। तब बाबा ने अपनी आराम कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखकर मुझसे पूछा, क्या कुछ अनुभव किया? मैंने उत्तर दिया, स्पंदन के अतिरिक्त और कुछ भी अनुभव नहीं किया। तब बाबा ने लिफाफा खोलकर देखने को कहा। मैंने चादर से हाथ निकालकर लिफाफे को बाहर किया। देखा कि वह बंद तो वैसे ही है, लेकिन भीतर नोट नहीं है। मैंने वह लिफाफा यत्नपूर्वक रख लिया। उसके ऊपर तथा भीतर भी अपूर्व सुगंध थी। अब अगला चमत्कार आपको बताते हैं। एक बार विशुद्धानंद बाबा जो थे वो काशी वाले पुरातन आश्रम हनुमान घाट के पास है में निवास कर रहे थे। प्रातः 8 बजे रात्रि 4-5 जन उपस्थित थे, मैं भी वहीं था। उस समय हमारी वार्ता पौराणिक विषयों पर आधारित थी। तभी एक उपस्थित व्यक्ति ने कहा, पुराणों में अनेक अलौकिक अविश्वसनीय बातों का उल्लेख है जो विश्वास योग्य नहीं है, जैसे विष्णु की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति। यह रूपक से अलग कुछ भी नहीं है। यह सुनकर बाबा कह उठे, जो वस्तु तुम लोगों की बुद्धि से अगोचर है अथवा तुम्हारे ज्ञान से परे है, उसे तुम अस्वीकार न करो। तुम लोगों के प्रत्यक्ष तथा ज्ञान के बाहर भी अनेक वस्तुएं हैं, परंतु सत्य वस्तु तो सत्य ही रहती है। नाभि कमल था तथा वह अभी भी है। इसी पर उस व्यक्ति ने कहा, नाभि कमल हमने कभी देखा नहीं तथा किसी ने देखा हो ऐसा भी नहीं सुना। ऐसी बात को कोई साइंटिस्ट कभी स्वीकार नहीं करेगा। तब बाबा ने कहा, तुम्हारे वैज्ञानिक कितना जानते हैं? देह तत्व अत्यंत गंभीर है। तब भी यदि तुम लोग नाभि कमल देखना चाहते हो तो मैं दिखला सकता हूँ। यह कहकर वे अपने नाभि प्रदेश को हिलाने लगे तथा उसके ऊपर हाथ फेरने लगे। पहले नाभि प्रदेश में एक गहरा गाढ़ा जैसा हो गया, तदंतर रक्तवर्ण हो गया। कुछ क्षण के अंतर उसमें 1.5 फीट लंबा अतीव सुगंध युक्त एक कमल बाहर आ गया। देखकर सभी मंत्रमुग्ध से बैठे थे। बाबा बोले, इस समय सूर्य का तेज अधिक नहीं है, नहीं तो छत तक के इतना बड़ा कमल हो जाता। कुछ समय के अंतर वह कमल संकुचित होकर पुनः नाभि में चला गया। अब प्रस्तुत है अगला चमत्कार। एक बार मैंने बाबा से आश्रम में प्रश्न किया। उस समय बाबा जी वाराणसी के पुरातन आश्रम हनुमान घाट के पास जो है में निवास करते थे। तब प्रकृति पुरुष के विषय में आलोचना चल रही थी। बाबा जी ने बतलाया, 2 वस्तुओं का संघर्ष न होने से कार्य उत्पन्न नहीं होता। जगत में जो वस्तु देखते हो सभी संघर्ष के द्वारा उत्पन्न है। प्रकृति तथा पुरुष का विचार छोड़ दो। सभी वस्तुओं में प्रकृति पुरुष का अंश है। अणु परमाणु तक में यह विभाग है जिसमें प्रकृति का भाग अधिक है, पुरुष का अंश अल्प है।
उसमें पुरुष भाव अभिभूत हो जाता है, प्रकृति भाव की प्रधानता हो जाती है। इसी प्रकार पुरुषांश की प्रधानता से प्रकृति भाव अभिभूत हो जाता है, पुरुषांश प्रधान हो जाता है। इस प्रकार बाबा जी के आसन पर एक गुलाब फूल पड़ा था। मैंने जिज्ञासा की, बाबा यह गुलाब का फूल पुरुष है या स्त्री? इसकी प्रकृति में क्या पुरुषांश अधिक है? बाबा ने पुष्प को हाथ में लेकर देखा, बाद में कहा, यह स्त्री पुष्प है, और स्त्री पुष्प के लक्षण आदि के संबंध में समझाया। तदुपरांत आदेश दिया कि एक पुष्प गुलाब फूल ले आओ ताकि एक प्रक्रिया दिखलाई जा सके। वहाँ फूल नहीं था। जब दोपहर भ्रमण का समय हो गया, मैंने अनुमति मांगते हुए कहा, यहाँ तो गुलाब नहीं है, यदि आपका आदेश हो तब बाहर से लाया जाए। बाबा ने कहा, बैठो, प्रयोजन नहीं है, तुम गुलाब की पंखड़ियाँ अलग अलग कर दो, तब मुझे देना। मैंने वही किया। बाबा जी ने पंखुड़ी विहीन उस पुष्प को हाथ में लेकर दो प्रकार से ऊर्ध्व अर्ध संचालन किया और कहा, सूर्य रश्मि का अवलंबन लेकर पुरुष गुलाब का बीजाकर्षण करके पुष्प का गर्भधारण किया। इसे अब एक कोमल अनावरण के मध्य अथवा अपनी मुट्ठी में कई मिनट तक बंद करो ताकि बाहर की शीतल वायु इसका स्पर्श न कर सके। देखोगे कि कई मिनटों में ही एक अभिनव वृद्धाकृति तथा अनुभव सुगंध युक्त गुलाब की सृष्टि होगी। दलहीन फूल को मैंने अपनी मुट्ठी में रखा और बीच बीच में उसे खोलकर देखने लगा। प्राय 5 मिनट में देखा कि एक गुलाब का फूल बन गया है। उसका आयतन पत्ती तोड़े गए पुष्प से दूना था। वर्ण तथा गद में भी भेद था। प्राय प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकाल में बाबा पुरी आश्रम में विश्राम करने आया करते थे। तब बाबा जी के एक पुराने शिष्य श्री कामाख्या बनर्जी समुद्र में स्नान करते समय असावधानी के कारण लहरों की भीषण चपेट से आघात हो गए। उन्हें 1 माह से अधिक समय से व्यथा थी और क्रम से यह व्याधि में परिणित हो गया। इस प्रकार व्याधि रहने पर कामाख्या बाबू सर्वदा आश्रम में सत्संगार्थ आते थे। एक दिन इस प्रकार कटक से आए नवगत डॉक्टर भी सत्संग में आए। बाबा ने कामाख्या बाबू के रोग का विवरण इन डॉक्टर साहब को बतलाकर उनसे इस रोग की औषधि पूछी। डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया कि कुछ दिनों पूर्व जर्मनी में एक नई औषधि खोजी गई है। वह इस प्रकार के रोग के लिए कारगर है, यह सुना है, लेकिन वह औषधि यहाँ प्राप्त नहीं की जा सकती। कलकत्ता में हो सकता है मिले, यह तालक्य है। तब बाबा ने कहा, उस औषधि के उपादान की बात बताओ। डॉक्टर बाबू ने कहा, यह मैं नहीं जानता। बाबा ने तब डॉक्टर बाबू से प्रश्न किया, तुमने क्या स्वयं इस औषधि का व्यवहार किया है? तब डॉक्टर बाबू ने उत्तर दिया, हाँ किया है। तदंतर बाबा को पत्थर का एक टुकड़ा लाकर दिया गया। उसके पश्चात बाबा ने उसे हाथ में उठा लिया। तब एक पात्र के भीतर इस पत्थर से धीरे धीरे तेल जातीय पदार्थ निकलने लगा। पात्र प्राय भर गया। तब बाबा के संकेत से डॉक्टर बाबू से कहा, यही तो तुम्हारे द्वारा कथित औषधि है, क्या कहते हो? तब डॉक्टर बाबू ने कहा, हाँ। बाबा ने इस रहस्य की व्याख्या की, तुम्हारे भीतर चित्त के संस्कार रूप में जिस औषधि के दर्शन की स्मृति संचित थी, उसे मैंने भौतिक रूपेण उत्पन्न कर दिया। कामाख्या बाबू उसका सेवन करके कुछ दिनों में ही स्वस्थ हो गए। ग्रीष्म ऋतु में बंगला शब्द में 1338 में बाबा जी पुरी आश्रम में आए थे। उस समय पुरी के प्रसिद्ध पंडित महोपाध्याय सदाशिव मिश्र उनके दर्शनार्थ बीच बीच में आया करते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अपने देह में अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया था, वह मनुष्य की धारणा के भी अतीत है। 3.5 हाथ की देह में पुराणों में वर्णित विशाल दृश्य दिखलाना क्या संभव है? बाबा जी ने कहा कि 3.5 हाथ की तो बात क्या, भगवत में नहीं पढ़ा
कि श्री कृष्ण ने अपने मुख में ही यशोदा को विश्व ब्रह्मांड दिखलाया था। नरदेह में मुख कितनी जगह घेरता है, बिंदु में सिंधु की बात सुनी नहीं है क्या? मिश्र जी ने कहा, सुना तो है, कैसे यह संभव है इसे मैं नहीं समझ सकता। ऐसे बात करते करते बाबा जी ने अपना मुख खोलकर मिश्र जी से कहा, देखो मेरे मुख में क्या है। मिश्र जी ने उत्तर दिया, कुछ विशेष तो नहीं दिख रहा। बाबा जी बोले, अच्छी तरह से देखो। बाबा जी ने मुख खोला। हटते भाग्यवान पंडित महाशय की दृष्टि खुल गई। मिश्रा जी देखते हैं कि बाबा जी के मुख में उत्ताल लहरी समावित सुविशाल समुद्र, जिसके आर पार का पता नहीं, लहर उठा रहा है। अटतः पट परिवर्तन होता है। मिश्र जी देखते हैं कि वहाँ पर वृक्ष लता समान्वित विशाल ऊंचा पर्वत है। पट परिवर्तन होता गया। मिश्र जी देखते हैं वहाँ क्रमशः खेत, प्रांतर, वन, नगर आदि का दृश्य है, लेकिन इसे वहाँ उपस्थित कोई भी नहीं देख सका। प्राय 15 मिनट तक मिश्र जी ने यह सब देखा। तदंतर बाबा ने मुख बंद कर लिया। तब मिश्र जी भी बाह्य दृष्टि वापस आ गई।